हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे नोवल कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ये है नोवल कोरोना वायरस का चित्र, इस प्रकार से दिखाई देता है नोवल कोरोना वायरस। आगे चलते हैं हम। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी चीन से। चीन के भी एक शहर है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, वुहान। यह है चाइना और इसके वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में। चीन के वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी, जब बिना किसी कारण के एक साथ बहुत से लोगों को क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका शुरुआती नाम 2019 नोवल कोरोना वायरस था। ठीक है, बाद में WHO द्वारा इसका आधिकारिक नाम क्या रखा गया था? 2019 नोवल कोरोना वायरस इसका नाम रखा गया। और इससे जो बीमारी होती है, ठीक है, उसको कोविड-19 बोला जाता। आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो कि कोविड-19 क्या है और नोवल कोरोना वायरस क्या है। तो जो नोवल कोरोना वायरस है वो वायरस का नाम है, और जो वायरस से जो बीमारी होती है उसको बोला जाता है कोविड-19। चलते हम आगे। आगे है कारण। तो कारण क्या है जिससे ये बीमारी हुई थी? ये देख लीजिए, ये आइकन है उसी का, कोरोना वायरस का, नोवल कोरोना वायरस है। इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें कारण जो है कि 2019 नोवल कोरोना वायरस का संबंध सी फूड और मांस उत्पादों से है, जो जानवरों में विकसित होकर मनुष्यों में फैलना शुरू करती है। तो ये बीमारी पहले तो जो थी, ये क्या थी? ये जानवरों से फैली है, मनुष्यों में जानवरों के द्वारा फैली थी। सी फूड, जो समुद्र में से जो भी मांस मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती है और इनको खाने से ये मनुष्यों में फैला। ठीक है, और क्या बोला जाता है कि ये संभावना है कि वायरस के लिए प्राथमिक जो माना जा रहा है कि इसका मेन जो है किससे आई है, तो इसको माना जा रहा है चमगादड़ को, रिजर्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो कोरोना वायरस है इसका मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसी या लगभग 3 फीट से 6 फीट की सीमा के भीतर छिपता है, ठीक है, तो क्या रहता है कि ये बीमारी फैलने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी लोगों से दूरी बना के, इसलिए बोला जाता है कि लोगों से दूरी बना के आपको रखनी है, जिससे वो खांसते सकते टाइम ये बीमारी ना फैले। ठीक है, इसके बाद है कोरोना वायरस मुख्य रूप से जानवरों के बीच घूमते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि जानवरों के बीच रहते हैं, लेकिन ये जब विकसित हो जाते हैं, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब ये मनुष्यों को संक्रमित करने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, संक्रमित करने के लिए इनको जाना जाता है, जैसा कि सार्स 2002 चीन और मर्स 2012 दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। ठीक है, और मनुष्यों में पाए जाने वाले 4 अन्य कोरोना वायरस के साथ देखा गया है। इससे पहले भी जो आई थी, जो सारस है, ठीक है, जो भी वही भी चीन से ही निकली था, और जो मर्स है 2012 में जो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। तो ये जो है इसको भी कोरोना वायरस ही बोला गया था। ठीक है, इसको भी कोरोना वायरस ही बोला गया था। बाकी उसके सिम्टम 90 समथिंग कुछ मिलते थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन कि जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसको क्या होता है। तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके संकेत और लक्षण अपन देखते हैं कि क्या उसमें होते हैं। जो कोरोना वायरस से पीड़ित रहता है उसमें लक्षण जो दिखाई देने वाले रहते हैं, उसमें होता है बुखार एक, तो दूसरा होता है खांसी, तीसरी बात होती है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और चौथा रहता है कि उसको दस्त की शिकायत रहती है। ठीक है, मामूली से बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो ये लक्षण क्या रहते हैं कि शुरू में तो मामूली रहते हैं, बाद में ये खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको चेकअप, ऐसा कुछ लगता है तो चेकअप जरूर करवाना चाहिए। इसमें क्या है, ये सारस का है, सारस का चित्र है। इसके न्यूक्लियस में क्या रहता है? इसके न्यूक्लियस में रहता है RNA। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है? आगे है कोरोना वायरस सतहों पर कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हैं। क्या रहते हैं कि ये दिनों तक जीवित नहीं रहते, कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। तो क्या रहता है कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या रहता है कि अब मर जाता है वायरस। ठीक है, इस क्या रहता है कि मर जाता है, और संक्रमित व्यक्ति द्वारा भेजे गए मेल या पैकेज को स्वीकार करने में कोई जोखिम नहीं है। जैसे आप इंटरनेट के द्वारा कोई मेल वगैरह आता है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बचाव के उपाय, तो पहला तो है कि आपको हाथ बार बार धोना चाहिए। ठीक है,
जैसा आपको बताया भी गया है कि बार बार आपको साबुन से और पानी और सैनिटाइज़र से क्या करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए। खांसते और छींकते समय डिस्पोजल या टिश्यू पेपर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को आपको डस्टबिन में डालना है। टिश्यू नहीं है तो आपको खांसते छींकते समय अपने बाजुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ धोए, अपनी आँखों नाक को ना छुएं। जो बीमार है उनके संपर्क में आने की पूरी कोशिश करें। आगे देखते हैं हम कारण। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण क्या है, क्या क्या होता है। पहला तो है कि जो विदेशों से लोग आए थे उनमें ये संक्रमण था। उसके बाद ये दूसरे स्टेज में क्या हो कि स्थानीय लोगों को ये संक्रमण हुआ। तीसरा हुआ कि कम्युनिटी मतलब समुदाय में फैला, एक से दूसरे में फैला। और चौथा इसको महामारी घोषित किया गया। इसमें क्या होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि पहले तो ये आपकी जो श्वास नली है ये संक्रमित होती है, इससे सांस में दिक्कत होती है। उसके बाद आपके फेफड़ों में समस्या होती है। उसके बाद क्या होता है, आपके किडनी और लिवर पर इसका हमला होता है, जिससे आदमी की डेथ हो जाती है। आधिकारिक घोषणाएं देख लेते हैं अपन। क्या हुआ, 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ठीक है, इस प्रकार का आपातकाल WHO द्वारा 2009 में H1N1 के बाद छठा आपातकाल है। ठीक है, इससे पहले भी आपातकाल लग चुके हैं। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को क्या किया, महामारी पेंडेमिक घोषित किया। अब देख लेते हैं WHO के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके जो हेड है अभी वर्तमान में है टेड्रोस अधानोम। आगे चलते हैं अपन। पेंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंतर को अपन देख लेते हैं। पहला है, कोई बीमारी निश्चित दायरे या सीमा में रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एपिडेमिक कहा जाता है। एक निश्चित दायरे में रहती है। ठीक है, लेकिन जब वो दूसरे देशों में दाखिल होने लगे और उसके फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। एक निश्चित दायरे में रहती है तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक। और जब उसका दायरा बढ़ जाता है, एक से दूसरे देश में जब फैलने लग जाती है तो उसको बोला जाता है पेंडेमिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स साल, तो साल पिछले सालों की अपन बात करें 2014-15 में पश्चिमी अफ्रीका में फैले इबोला को एपिडेमिक घोषित किया गया था, क्योंकि ये दूसरे देशों में नहीं फैली थी। ये बीमारी इनकी सीमाओं में लगते कुछ चुनिंदा देशों में ही फैली थी, पूरे विश्व में नहीं फैली थी। बाकी जो कोरोना वायरस है तो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। साल 2009 में आखिरी बार स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। इस जानलेवा बीमारी के चलते करीब 2 लाख लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी उस टाइम पे। एपिडेमिक एक्ट के बारे में अपन देखते हैं। 1867 क्या है, WHO द्वारा इसे महामारी घोषित किए जाने के बाद भारत के कई राज्यों ने भी इसको महामारी घोषित किया है। भारत सरकार ने भी इसको घोषित किया है। आगे है, ऐसा केंद्र सरकार के निर्देश पर किया गया है। किसके निर्देश पर, केंद्र सरकार के निर्देश पर किया गया है। राज्यों में ये महामारी रोग अधिनियम 1867 के प्रावधान के तहत किया जा रहा है। इससे पहले अधिनियम बन चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति सरकार के आदेशों को नज़रअंदाज करता है, उस पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत सरकार को यह दिया गया है। ऐसा करना IPC की धारा 188 के तहत एक अपराध है। ठीक है, सरकार की बात नहीं मानी जाएगी तो अपराध माना जाएगा। भारत की तैयारी क्या थी, भारत की तैयारी, कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए एक कॉल सेंटर शुरू की गई थी। इस सेंटर का नंबर है 0112397846 है। यह फ़िलहाल 24 घंटे काम कर रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरों को रोकने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है। ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। 21 हवाई अड्डों और सी पोर्ट
यानी बंदरगाहों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई। थर्मल स्क्रीनिंग वो प्रक्रिया है जिसके तहत कोरोना वायरस जैसे वायरस के संक्रमण की जांच की जाती है। जांच के लिए 111 सरकारी टेस्ट ट्यूब शुरू कर दी गई है और निजी टेस्ट लैब को भी परमिशन दी जा रही है। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सार्क देशों के नेताओं ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाने का सुझाव दिया और भारत की तरफ से इसके लिए कितने $1 करोड़ देने की ऐलान भी किया गया है। आगे 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आगे है व्हाट्सएप ने वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप ऐप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया गया। व्हाट्सएप ने इसे चैटबॉट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ मिलकर शुरू किया है। आगे चलते हैं, अफवाहें देख लेते हैं अपन इससे जुड़ी। अफवाहें क्या है ये देखिए किस प्रकार से आपको करना है। हाथ मिलाने से बचना है अपने को, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा पार्ट ख़त्म। अफवाह यही है कि आपको फालतू अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। जो गवर्नमेंट जो जानकारी देती है उसी को आपको सही मानना है। पहला क्वेश्चन है इसका, कोरोना वायरस क्या है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा? यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है। यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ठीक है, इसके दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बनी रही थी। इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम है कोविड-19। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण इसके ऊपर सर के ऊपर जैसे क्राउन ऐसे हिस्से रहते हैं ना, इसी के कारण इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। ठीक है, आगे हमारा, कोरोना से लड़ने के लिए एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों को कितने रुपए देने की मदद देने की क्या घोषणा की है? तो ये की है 45,500 करोड़ रुपए। आगे है हमारा क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने कोरोना वायरस के चलते किस लीग को स्थगित करने के फैसला लिया है? तो यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप को इन्होंने स्थगित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BCCI ने कोरोना वायरस के चलते कौन से सीरीज को स्थगित करने का फैसला किया है? तो ये किया है IPL को, और तीसरा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में होने वाले किस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया? आईफा अवार्ड्स को भी स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्यों को किस टीम के गठन के आदेश दिए हैं? तो रैपिड रिस्पांस टीम को गठित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसके तहत इसको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते किस टूर्नामेंटों को अप्रैल की जगह सितंबर अक्टूबर में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये अजलान शाह कप। इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।